हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग का पार्ट 3। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो आपका रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का गवर्नमेंट्स अप्रोच। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था हमने जान लिया। ठीक है, अब गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था अब हम वो जानेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आता होगा तो उसका प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो गवर्नमेंट अप्रोच है वो आपको 3 कैटेगरी में आपका बेसिकली 3 पॉइंट्स हम बोल सकते हैं डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो पहला पॉइंट है वो आपका है द पीपल ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वांटेड टू जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस और वी कैन से द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, आपको प्रिंसली स्टेट्स के जो कॉमन पीपल थे वो चाहते थे कि इंडिया का वो ज्वाइन करें। ठीक है, पर वो उसे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपका जो किंग बोल देगा वही सबको सुनना पड़ेगा, है ना। बेसिकली मोनार्कियल एडमिनिस्ट्रेशन हम बोल सकते हैं। सही है, तो आपका ये पहला पॉइंट था कि लोग चाहते थे इंडिया को ज्वाइन करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका क्या था, द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट था इंडियन गवर्नमेंट वो बेसिकली फ्लेक्सिबल था। ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था। ठीक है, ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार था, थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार था, गवर्नमेंट का कोई दिक्कत नहीं था। सही है, और तीसरा आपका पॉइंट क्या है, जो तीसरा जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन के बाद क्या हुआ था सबको पता था, सबके मन में पार्टीशन का डर बैठ चुका था। ठीक है, सब कोई जो है डरते थे पार्टीशन को लेके, तो इसीलिए जो मतलब यहाँ पे जो है एक टाइप का वैसा ही सिनेरियो बना हुआ है। तो गवर्नमेंट को लगा कि ये पार्टीशन टाइप का सिनेरियो है तो इसको जो है रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो इंटीग्रेशन है ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 3 पॉइंट है। ठीक है, बेसिकली 3 अप्रोचेस है गवर्नमेंट का। सही है, 3 पॉइंट में जो अप्रोच को समझाया गया है। पहला क्या है, लोग चाहते थे गवर्नमेंट को ज्वाइन करना या फिर बोल सकते हैं कि इंडिया से मर्ज करना। सेकेंड पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। ठीक है, ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार था। थर्ड पॉइंट क्या है, मतलब पार्टीशन को एक बार उन्होंने मतलब फेस कर चुका था तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस को वो जानते थे और वैसा रिपीट ना हो उसीलिए वो चाहते थे कि इंटीग्रेशन किया जाए प्रिंसली स्टेट्स के साथ। ठीक है, तो बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशंस हैड ब्रॉट अमॉन्गस्ट ऑल स्टेट्स हुज टेरिटरीज वेयर कंटिजियस टू द न्यू बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इन द इंडियन यूनियन। सही है, बेसिकली ये मैक्सिमम जो प्रिंसली स्टेट्स है सबको जो है 15 अगस्त 1947 के पहले जो है मर्ज कर लिया गया था इंडिया के साथ। कुछ स्टेट्स थे जिनके वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में जो हम हैदराबाद और मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये कैसे जो है प्रॉब्लम क्रिएट किए थे हमारे गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, वैसे तो बेसिकली जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर ये सभी प्रॉब्लम क्रिएट किए थे लेकिन कुछ खास नहीं। लेकिन हैदराबाद और जो आपका ये है मणिपुर, ये जो थोड़ा ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वॉज सराउंडेड एंटायरली बाई इंडियन टेरिटरी। ठीक है, बेसिकली जो है प्रिंसली स्टेट में सबसे बड़ा आपका हैदराबाद ही था। ठीक है, वो जो पूरा जो है इंडियन टेरिटरी से सराउंडेड था। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद द स्टेट्स आर टुडे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निज़ाम। ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, वहाँ के जो रूलर थे बेसिकली उनको जो टाइटल था वो क्या था, निज़ाम। ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद हम बोल सकते थे, कुछ पे बोला जाता था, ऐसा बोल सकते हैं। सही है, द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ फॉर हैदराबाद। निज़ाम क्या चाहते थे कि हम जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे और ना ही हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, हम इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, हमें इंडिपेंडेंट रहना है, ऐसा मतलब ये निज़ाम का सेल्फ चॉइस था हम बोल सकते हैं। ठीक है, he entered into what was called standstill agreement with India in November 1947 for a year while negotiations with the Indian government were going on। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो एग्रीमेंट की बात किया गया है, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ। यहाँ पे जो है जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने के बाद जो है इंडिया के साथ मर्ज किए थे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये आपका एग्रीमेंट का नाम था। सही है, आगे बढ़ते हैं। फिर जो है क्या हुआ, उसी टाइम पे जो है निज़ाम के अगेंस्ट कुछ मूवमेंट हो सकता है कि पॉपुलराइज होने लगा था। ठीक है, निज़ाम का जो गवर्नेंस करने का जो तरीका था वो लोगों को पसंद नहीं था। ठीक है, इसलिए जो लोग उसके अगेंस्ट खड़ा होना शुरू कर देते निज़ाम के अगेंस्ट। सही है, तो इससे इंडियन गवर्नमेंट को एक बोल सकते हैं कि बूस्ट मिला। ठीक है, एक बूस्ट मिला कि वो आगे बढ़ के इंटीग्रेशन को इनिशिएट करे। सही है, क्या प्रॉब्लम क्या था, द पीजेंट्री ऑफ द इन द तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर वाज द विक्टिम ऑफ निजाम सप्रेसिव रूल एंड रोज अगेंस्ट हिम। बेसिकली जो पीजेंट्स थे तेलंगाना का वो जो है इसका अगेंस्ट खड़े हुए थे क्योंकि जो बेसिकली निज़ाम का रूल को ऑपरेसिव रूल बोला गया है। ठीक है, जो निज़ाम जो है
बहुत ज़्यादा इन पर दबाव डाल रहे थे, ठीक है। तो ये उठ के खड़े हुए, बेसिकली प्रोटेस्ट किए। वोमेन हु हैड सीन द वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन जॉइंड द मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। Hyderabad town was the nerve center of this movement. The Communist and the Hyderabad Congress were the forefront of the movement. The Nizam responded by unleashing a paramilitary force. निज़ाम के पास जो है अपना एक पैरामिलिट्री फोर्स था, ठीक है, जिसका नाम भी बताया गया है, जिसको बोला था राजा कर्स, ठीक है। तो मतलब इस चीज़ को रोकने के लिए, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो है निज़ाम क्या किया, अपना जो मिलिट्री था उसको इन लोगों के ऊपर छोड़ दिया, और जो मिलिट्री जो है इसको मतलब मार पीट के एकदम शांत कर दिए, ठीक है। लेकिन फिर भी शांत कब तक कर सकते हैं ना, गवर्नमेंट तो हमारा देख रहा है ना, इंडिया के अंडर में ही है ना। तो भले ही ब्रिटिश बोल के चला गया कि प्रिंसली स्टेट चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते, लेकिन इंडिया के अंडर में ही हो, और इंडिया के अंडर में रह दादागिरी करोगे तो बात सही नहीं आएगा ना। तो इंडियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है हम देखते हैं। दे मर्डर्ड, मेम्ड, रेप्ड एंड लूटेड, टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम। बेसिकली नॉन मुस्लिम लोग को ऐसा किया। निज़ाम बेसिकली मुस्लिम थे, हम बोल सकते हैं, सही है। तो पर्टिकुलर नॉन मुस्लिम लोग को ये टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट बनाए थे, इसलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो गुस्सा हो गया, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव टू द कंट्रोल ऑफ निजाम्स फोर्सेस। आफ्टर अ फ्यू डे ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग द निज़ाम सरेंडर। दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया। इससे क्या हुआ, हैदराबाद इंडिया में मर्ज हो गया, सही है। ये आपको पता है हैदराबाद का टोटल कहानी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपका मणिपुर। बेसिकली आज हम यहीं तक रहने देंगे, मणिपुर तक ही आज हम रहने देंगे, ठीक है। और जो आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ पार्ट 4 में हम कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं आपका मणिपुर के बारे में। इन फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बोधाचंद्र सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द एश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन्ड, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद जो है मणिपुर के जो राजा थे, बोधाचंद्र उनका नाम था, उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, ठीक है। और उन्होंने ये ऑटोनॉमी लिया था कि हमारे इंटरनल अफेयर्स को हम खुद देखेंगे, ठीक है। हमारे स्टेट के अंदर के जो अफेयर्स है वो हमारे कंट्रोल में ही रहेंगे, ठीक है। उसमें जो है हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। हम जो है अपने इंटरनल अफेयर को खुद ही बेसिकली जो है देखभाल करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, गवर्नमेंट बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। Under the pressure of the public opinion, the Maharaja held elections in Manipur in June 1948 and the state became a constitutional monarchy. Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise. ये आपका जो है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको जानना चाहिए। मणिपुर पहला स्टेट था जहाँ पे आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से वोटिंग हुआ था, पहला इलेक्शन हम बोल सकते हैं, सही है। मणिपुर आपका पहला स्टेट था, सही है। लोग मतलब फोर्स किए थे कि ऐसा जो है बोल सकते हैं कि मतलब एक इलेक्शन किया जाए, तो इलेक्शन हुआ था। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वेर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। व्हाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, अदर पॉलिटिकल पार्टीज वेयर अपोज टू दिस, ठीक है। जो स्टेट के जो कांग्रेस थे वो चाहते थे कि मर्जर मतलब जीते, ठीक है। लेकिन जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे वो इसके मतलब विरुद्ध थे, अपोज टू दिस थे, सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन pressurizing the Maharaja into signing a merger agreement in September 1949 without consulting the popularly elected Legislative Assembly of Manipur. This caused a lot of anger and resentment in Manipur, the repercussions of which are still being left, ठीक है। तो उस टाइम पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो नतीजा निकला था, ठीक है, तो उस नतीजे को जो है ध्यान में ना रखते हुए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है आपका जो बोधाचंद्र थे उसके साथ जो है आपका एग्रीमेंट साइन करवा लिया और जो है मर्ज कर दिया मणिपुर को हमारे इंडिया के साथ, इंडिया के अंडर में मणिपुर को ला दिया, ऐसा हम बोल सकते हैं, सही है। तो इसे जो है जो पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे वो इससे नाखुश थे, ठीक है, नाखुश होंगे ही, क्योंकि उनके परमिशन के बिना जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इससे साइन करवा लिया। मतलब इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा बहुत जो दिमाग लगाया था, ठीक है। ब्रिटिश तो लगा के गए, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी दिमाग लगाया था, सही है। देखिए जो हैदराबाद और जो मणिपुर का जो केस है बेसिकली एक टाइप का प्रेशर के अंडर में ऐसा हो गया, एक्सेशन हो गया, मतलब अंडर प्रेशर जो है बोल सकते हैं कि इंटीग्रेट हो गया हमारे इंडिया के साथ, है ना। हैदराबाद में सेम केस है, मणिपुर में भी आपका सेम ही केस, सही है। तो आज के लिए इतना ही है, हम मिलेंगे पार्ट 4 में, जहाँ पे जो हम इस चैप्टर का लेफ्ट आउट पोर्शन कवर अप करेंगे, ठीक है। कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो आप जब कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
ठीक है, जितना हो सके उतना उसको शेयर कीजिए। लेट्स अंडरस्टैंड, हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, कुछ सीख के जाइए, कुछ समझ के जाइए, यही मेरा मोटिव है। ठीक है, सो बाय फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।